15 अगस्त के अवसर पर हम लोग पाठशाला में मिलकर फिल्म देखेंगे। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आएगा भूतू। लेकिन हम कौन सी फिल्म देखेंगे, तुझे कुछ पता है? हाँ रे गुड्डू, हेड सर ने बोला है कि हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या सच में? अरे बंटी भैया, फिल्म शुरू हो गई है। शुरू हो गई ना गुड्डू? अरे चुप करना गोलू, शुरू हो गई है, चुपचाप देख। अब मैं चाहता हूँ सब लोग सिनेमा देखने में व्यस्त हैं। इस मौके का फायदा उठा के मैं अपना काम कर लेता हूँ। भैया, क्या मैं एक लड्डू खा सकता हूँ? हाँ खा लेना, इतनी जल्दबाजी मत कर। सुनो, सोमवार को सही समय पर चले आना, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ उन 3 टोकरी में से एक टोकरी लड्डू कैसे गुम हो गए। जी साहब, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी देखूंगा। क्या इतना अंधेरा क्यों है? मम्मी, अरे कोई है क्या? ओ बहादुर भैया, यहाँ का दरवाजा खोल दो। इतना शोर क्यों मचा रहा है ये? तू सोता ही रह गया और हम पाठशाला में कैद हो गए। लगता है बहादुर भैया ताला लगा के घर चले गए हैं। क्या कहा तूने? घर चले गए मतलब? बहादुर भैया कहाँ है? बहादुर भैया लगता है घर चले गए। अब हमारा क्या होगा भैया? मैं घर कैसे जाऊंगा? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? हमारी रानी लक्ष्मीबाई घोड़े के ऊपर बैठ के तकबक करके जाने लगी। भूतू, भूतू। अरे ये तो जानी पहचानी आवाज है। अरे इतनी रात को बंटी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, भूतू, भूतू। हाँ, ये तो बंटी भैया की ही आवाज है। क्या बात कर रहे हो बंटी भैया? गोलू नहीं मिल रहा है मतलब? थोड़ी देर पहले ही गोलू के पिताजी मेरे घर पर आए थे गोलू को ढूंढते हुए, तब जाके मुझे पता चला। तुम लोगों को पता है, पपैया लापता हो गया है। हाँ, पपैया भी लापता हो गया है। दोनों एक साथ गायब है। दोनों मतलब? पपैया और गोलू। अच्छा, मुझे लगता है मुझे कुछ समझ में आ रहा है। भूतू, तू ही पता लगा कि वो लोग हैं कहाँ पर। अरे रुक, कहाँ पर ढूंढे पहले सोचने दे। लेकिन कहाँ जा सकते हैं वो भूतू? एक ही जगह हो सकती है। कौन सी जगह? पाठशाला। पाठशाला? हाँ, हम सबको पता है कि गोलू लड्डू खाने के लिए पाठशाला में रुक गया था, हमारे साथ नहीं आया। सही कहा। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए पाठशाला से ही शुरू करना होगा। देखते हैं सबूत मिलता है या नहीं। सही, एकदम सही कहा तूने भूतू। चल हम उन्हें पाठशाला में ढूंढते हैं। अब मैं कभी भी लड्डू नहीं खाऊंगा। मैं भी कभी नहीं खाऊंगा। तूने ही तो मुझे लड्डू चुराने के लिए कहा था। तूने भी तो कहा था तुझे लड्डू खाने। गलती हो गई मुझसे। मुझे बंटी भैया के साथ घर चले जाना चाहिए था। ओ ततैया भैया, जरा देखिए ना, आपका प्यारा सा पपैया इस अंधेरे और गर्मी में बंदी बन चुका है। पपैया! अरे बाप रे, वो देख क्या है? भूत है ये गोलू, भूत। अरे बाप रे, पपैया लगता है डर के मारे बेहोश हो गया। मैं क्यों लड्डू खाने के लिए यहाँ आया? पपैया बेहोश हो गया, मुझे भूत के सामने छोड़ गए। ये क्या भूतू?
गेट पर तो ताला लगा हुआ हाँ है। वो तो होगा ही। तो फिर बहादुर भैया को बुलाओ ना। ओहो, बहादुर भैया को कैसे बुलाएंगे बताओ? 3 दिनों की छुट्टी मिली है, इसीलिए वो अपने गांव गए हैं। 3 दिन बाद ही आएंगे वो। तो फिर अब क्या होगा? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पाठशाला की 3 दिन छुट्टी है और इस बीच अगर गोलू यहाँ रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम दीवार कूद के चलते हैं। अरे इतनी ऊंची दीवार, आखिर हम लोग कूदेंगे कैसे? अरे बाबा रुक रुक, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। सीढ़ी भैया तुम प्लीज जल्दी जल्दी आ जाओ ना। प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक। मैं हूँ अरे मैजिक चल चल, भूतू। सीढ़ी से हम दीवार को पार कर लेंगे। हाँ हाँ चलो चलो। अरे भूतू, अब अंदर कैसे ढूंढे? वहाँ पर बहुत अंधेरा है। वही तो सोच रही हूँ। रुको, मुझे एक तरकीब सूझी है। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई टोपी, ओ जादुई टोपी, तुम प्लीज हम लोगों को रास्ता दिखाकर ले चलो। प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म। अरे वाह, इस टोपी से तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी पैर चलाओ, जल्दी। बहुत सारे कमरे हैं, हमें सारे कमरे देखने होंगे। मुझे लगता है कि इस बंद पाठशाला में वो लोग बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मुझे भी यही लगता है। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। ओ मम्मी, ओ पिताजी, बचाओ मुझे, निकालो यहाँ ये क्या? ये तो गोलू की आवाज है ना? हाँ हाँ, गोलू की आवाज लग रही है। और देर नहीं, जल्दी से चलो तो। कोई है क्या? मुझे निकालो यहाँ से, मुझे मम्मी के पास जाना है। भूतू, उस कमरे में। चलो सब लोग। यहाँ से निकालो, हमें निकालो बाहर यहाँ से, हम यहाँ फंस गए हैं, हमें निकालो बाहर। बिल्कुल भी डर मत, हम तुझे लेने आ गए हैं। अरे ये भूतों की आवाज है ना? तुम लोग आ गए। हाँ, तू रो मत। मैं, बंटी भैया और गुड्डू सब लोग आ गए हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकाल भूतू, मैं कभी लड्डू नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। दरवाजे पर तो ताला है, गोलू को कैसे निकालेंगे? रुको, अकड़म बकड़म मकड़म। चाबी, देखो मेरा दोस्त गोलू बहुत मुसीबत में है। प्लीज ताला खोल दो। ये रहा, दरवाजा खुल गया। मुझे माँ के पास ले चलो। जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा। रो मत, हम लोग आ गए हैं। ये क्या है गोलू? आखिर पपैया ऐसे क्यों लेटा हुआ है? पपैया डर से बेहोश हो गया था। लेकिन तुम यहाँ पर फंसे कैसे? वो एक लंबी कहानी है। दरवाजा नहीं खुल रहा। समझ गई, लड्डू चोरी करके खाने के लिए तूने बंटी भैया से झूठ कहा ना? अरे नहीं भूतू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। भूतू, अगर हमें यहाँ नहीं लाती तो तुम लोगों का क्या होता पता भी है तुझे? जाने दे गुड्डू, अब तो इसे इतना ज्यादा डांट मत। वैसे भी इसे सबक मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कुछ समय पहले सीख गया हूँ आजादी का मतलब क्या होता है। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आजादी क्या होती है जान गया हूँ। जब हमारे देश के लोग आजादी के समय बंदी बने होंगे, उनको क्या कष्ट होता होगा समझ गया हूँ। अरे वाह, हमारा गोलू बड़ा हो गया। अब चल, जल्दी जल्दी घर चल। तेरे माता पिता को कितनी चिंता हो रही है पता है? हाँ, चल। बंटी भैया, गुड्डू, मैं अभी गोलू को लेकर बाहर जाती हूँ। तुम एक काम करो, पपैया को उठाकर बाहर लेकर आ जाओ, उसके बाद उसे घर ले जाओ। हाँ ठीक है। गोलू थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, ठीक है, लेकिन इससे फायदा ही हुआ। इन कुछ घंटों में उसे आजादी का मतलब समझ आ गया। क्या कहते हो, है ना?
अरे भूतू, भूतू, ये गोलू कहाँ पर है? मेरी बॉल लेकर गया है वो, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वो। उफ, गोलू तो अब तक आया ही नहीं। नहीं आया। ओहो, अब मैं क्या करूँ? अरे बंटी भैया आ गए। तू अभी भी यहीं बैठी हुई है? तुझे पता भी है कि वहाँ क्या हुआ है? क्या हुआ? क्यों क्या हुआ है बंटी भैया? फूल पहाड़ी के किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा है। बुरी हालत है, सब लोग लाइन में बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा था, अपने फूल पहाड़ी के एक भी नल से पानी नहीं आ रहा है। ये क्या मतलब, खाना पकाने का भी पानी नहीं है? हाँ भूतू, तूने सही कहा। चलो तो बंटी भैया, देखते हैं क्या हुआ है। मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करें, पानी नहीं आ रहा है। क्या हुआ? इस नल में पानी नहीं है ना? बात ही मत कीजिए, कब से खड़ी हूँ लाइन में। बाजार के पास जो नल है उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जरा सा भी पानी नहीं आ रहा है। चलो फिर वहीं पर जाते हैं हम। जाना है? जाके देखो, वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं है। जाके देखो, बहुत लंबी लाइन है। बर्बादी है बर्बादी। अच्छा बंटी भैया, बर्बादी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नष्ट करना। ओह, अरे बंटी भैया, तुम सब यहाँ? ये रहे, आ गए गोलू बाबू। यहाँ पर ऐसी हालत है और हमारा गोलू मजे में है। बैग लेकर कहाँ गया था? इसके बैग के अंदर ही होगी मेरी बॉल। बैग में बॉल नहीं है। बाप रे, बॉल नहीं है मतलब? तेरी बॉल मेरे घर में है, इस बैग में नहीं। क्या है? रसगुल्ला दही? इसके अंदर आम है, बाबूराम काका के बगीचे के आम। क्या तुझे सच में उन्होंने आम दिए हैं? क्या बात कर रहा है गोलू? वो कंजूस बाबूराम काका मुझे आम देंगे? मैं पेड़ पे चढ़ के तोड़ के लाया अगर वो हूँ। तुझे देख लेते तो? अगर डंडे से तुझे मारते तो? बगीचे के अंदर मैं गया ही नहीं, दीवार पर चढ़ के जो आम हाथ लगे ले आया। मेरी एक बात सुन, आम लाया है, खा ले, अच्छी बात है, लेकिन हाथ धोएगा एकदम कम पानी से, ज्यादा पानी बर्बाद मत करना। बिल्कुल सही कहा, पानी को जरा सा भी नष्ट मत करना गोलू। तुम अगर नष्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? बाबूराम काका के बगीचे में जाकर देखो। क्या देखे गोलू? पानी की बर्बादी। क्या बोल रहा है गोलू? ठीक कह रहा हूँ, बाबूराम काका पेड़ों को पानी दिए ही जा रहे हैं। अरे बाप रे, और वहाँ सब बूंद बूंद पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। छी, ये तो गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी का गलत इस्तेमाल बंद करना ही होगा। फूल पहाड़ी गांव के आगे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। इस समस्या से हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। ओ चाचा, पानी की बहुत समस्या हो रही है, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। आप ही बताइए ना, हम क्या करें? हाँ, पहले पानी का दुरुपयोग बंद करना होगा। पानी का उपयोग हो जाने पर नल को जरूर बंद करें सब लोग। रास्ते में जो नल है उसमें से सारा दिन पानी बहता रहता है। ये सब बंद करना ही होगा। बंटी यहाँ आओ। मैं हमारे गांव के छोटे बच्चों को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। यही हमें बताएंगे कहाँ कहाँ से पानी की बर्बादी हो रही है। बच्चों के बताने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे, ठीक है? हाँ किताब नानू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब दोस्त मिलकर आप तक खबर पहुँचा देंगे। वो देख, चौकीदार काका खड़े हैं यहाँ पर। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना, मारेंगे पकड़ के।
कोई किसी को नहीं मारेगा। चल, मैं हूँ ना। तुम लोग फिर से आ गए मुझे परेशान करने। नहीं नहीं, परेशान नहीं कर रहे हैं हम बाबूराम काका के बगीचे में घूमने आए हैं। बस यहाँ हम आसपास में घूमेंगे। हाँ, कितना सुंदर बगीचा है, कितनी सुंदर हवा है। कितनी बार देखोगे? सारे आम तो तोड़कर खा गए हो तुम लोग। अब क्या हवा खाने आए हो? मुझे बेवकूफ समझा है? भागो यहाँ से। प्लीज भागो। प्लीज 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 चौकीदार काका प्लीज, एक बार जाने दो हमें अंदर। अगर आपने नहीं जाने दिया तो भूत। क्या मुझे भूत से डराता है? नहीं, तुम्हें भूत का डर नहीं दिखा रहे, अब तुम्हें दूसरा डर दिखाऊंगी। किसने कहा? किसने कहा ये? किसने कहा? किसने कहा? कहीं यहाँ भूत तो नहीं है चौकीदार काका? ये देखो, भूत का नाम लेते ही भूत आ गया। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ, पाप करने से भूत आता है। मैंने कौन सा पाप किया है? यही कि हम बच्चों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, जाने दूंगा, जाने दूंगा, जाने दूंगा तुम्हें। तो फिर गेट खोलिए, गेट खोलिए। अरे जाता हूँ और अभी आता हूँ, बाबूजी से पूछ कर आता हूँ। मुझे ही सब कुछ सहना पड़ता है। अंदर जाने दिया तो बाबूजी, नहीं तो भूत। क्या करूँ मैं? बाबूजी, वो बच्चे आए हैं। ओहो, उन लोगों को फिर से क्या चाहिए? बाबूजी, वो एक बार बगीचा देखना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। आने नहीं दिया तो दीवार फांद कर आ जाएंगे और बगीचे में तूफान मचाएंगे। ठीक है बाबूजी। तेरा भी कोई जवाब नहीं भूतू। सुनो, तुम लोग जा सकते हो, बाबू ने जाने को कह दिया है, पर याद रहे बिल्कुल भी मस्ती मत करना। हाँ, देखो ना हम क्या करते हैं। ये किसने बोला? ये फिर से किसने बोला? भूत ने बोला। चलो। वो देख भूतू, मैंने कहा था ना। ओ बाबूराम काका, और कितना पानी दोगे? अब तो बंद कर दो इसे। अरे बाप रे, ये सारे पेड़ भीग भीग कर देखो कैसे हो गए हैं। नहीं, ये और भी पानी देना है। तुम्हें क्या पता? सुनिए, आप पानी की बर्बादी मत कीजिए। कुछ लोगों के पास तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। ये मेरा बगीचा है, मेरी जितनी मर्जी होगी मैं अपने पेड़ों को उतना पानी दूंगा। मैं किसी और का पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या? बंटी भैया, लगता है अब जादू करने का समय आ गया है। तूने सही कहा भूतू। बाबूराम काका जिस तरह से पानी बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें तू ही रोक सकती है, सच कह रहा हूँ। बाबूराम काका, याद रखना, मिट्टी के अंदर का पानी सबका है और इस पानी पर हम सबका समान अधिकार है। क्या तुम लोग मुझे अधिकार सिखाने के लिए आए हो? ऐसा है तो फिर अब देखो, अकड़म बकड़म मकड़म। 5 5, तुम यहाँ पानी के बदले मेंढक निकालो तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये क्या, पाइप से मेढक क्यों निकल रहे हैं? अब आप जल्दी से ये नल बंद भी कर दो, वरना जमीन के अंदर से सारे मेढक बाहर आ जाएंगे। नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपने पेड़ों को पानी जरूर दूंगा। इससे तुम्हें क्या? ऐसा क्या? मेंढक दोस्तों, तुम काका के ऊपर चढ़ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। दूर रहो। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ता है? अरे बचाओ। दूर रहो मुझसे। अरे छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ बाबूराम काका, अब भी पानी बर्बाद करोगे? अरे नहीं, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा मैं। और पेड़ों को हिसाब से पानी देंगे ना? हाँ बाबा, हाँ।
पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पानी का सही उपयोग करना सीखो, क्योंकि जल ही सबका जीवन है। मुझे जाने दो, मैं पानी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं पानी बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। सच में रे, पानी की समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था ये। असल में किसी को यहाँ पर पानी पैसे देके नहीं खरीदना पड़ता ना, इसीलिए पानी की कीमत ये लोग समझते ही नहीं है। जल का दूसरा नाम जीवन है, मैंने पढ़ा है। वो देख भूतू, गंगूराम चाचा को देख रही है? लोगों के पास पीने को पानी नहीं है और ये इनकी टंकी में इतना पानी कहाँ से आ रहा है? ट्यूबवेल से तो पानी ही नहीं निकल रहा है। पंप की मदद से। इस तकनीक से पानी जमीन के बहुत नीचे से आ रहा है और हमारे फूल पहाड़ी गांव के नल इतने नीचे तक नहीं हैं। सही कहा बंटी भैया। चलो हम सब जाके उन्हें समझाते हैं। नहीं, ऐसे सबको एक एक करके कहने से कुछ नहीं होगा। तो फिर? इसके लिए दूसरा तरीका निकालना होगा। कैसा तरीका भूतू? सुनो सब लोग। ठीक है, हाँ बंटी भैया, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत अच्छी तरकीब है। तो फिर हम कल से ही काम की शुरुआत करते हैं। कल से नहीं, आज से ही। यहाँ पर लगा, इस जगह पर अच्छे से लगा। यहाँ पर। गोलू गोंद सही से लगाना। नहीं गिराऊंगा, जल्दी कर। तुम लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तुम पर मुझे नाज है मेरे बच्चों। लेकिन कटहल काका, हम लोग इतना कुछ करके भी कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या बात है गुड्डू? अभी हमारे फूल पहाड़ी में जो पानी की समस्या दिखाई दे रही है, इसका समाधान कैसे करें? हाँ, गुड्डू सही कह रहा है। हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। असल में हुआ क्या है पता है? फूल पहाड़ी की मिट्टी के अंदर पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। मतलब बहुत ही सीधा है रे गोलू। पानी खर्च कर करके हमारे फूल पहाड़ी गांव की मिट्टी के अंदर जो पानी था, वो पानी इस्तेमाल होते होते बहुत नीचे चला गया है। इसीलिए वो पानी नल में नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं गांव में। अब समझ में आया कटहल काका। जैसे हम लोग स्ट्रॉ से चूस कर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जब कोल्ड ड्रिंक खत्म होके बोतल में थोड़ी सी बचती है, तब स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पहुंच पाती है और जिसके बाद हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को नहीं पी पाते हैं। हाँ,
बिल्कुल वैसे ही। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मैंने और किताब नानू ने निकाल लिया है, पर वो उपाय इतना आसान नहीं है बच्चों। आप बस बोलिए कटहल काका, हम अपने फूल पहाड़ी के लिए सारे काम करने को तैयार हैं। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये काम बहुत ही कठिन और असंभव होगा। आप एक बार हमें बताइए तो सही। हाँ हाँ। अगर हम लोग एक बहुत ही गहरा कुआं खोद सके तो। ओह, ये कौन सा कठिन काम है? लेकिन कुएं से फिर भी पानी नहीं निकला तो? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बहुत ही गहरा कुआं खोदना होगा जब तक मिट्टी के अंदर पानी नहीं मिल जाता। एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन गांव के लोगों को राजी नहीं कर पाया। शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना। तो इसमें क्या हुआ? हम तो नहीं हुए ना। हाँ? अरे 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 मुन्नी, तूने कुछ कहा क्या? नहीं, मुन्नी ने कुछ भी नहीं कहा। क्या हम लोग एक बार कोशिश करके देख सकते हैं? कोशिश करोगे तो फिर करो, लेकिन संभल के, क्योंकि कुदाल से मिट्टी खोदना आसान काम नहीं होता है बच्चों। इससे बेहतर तो यही होगा कि तुम गांव के बड़े बड़े लोगों को राजी कर लो। ठीक है कटहल काका, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और सुनो, मैं आज दोपहर में शहर जा रहा हूँ। सरकारी दफ्तर में इस समस्या के ऊपर बात करूँगा। देखता हूँ कोई समाधान निकलता है या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी समाधान ढूंढिए और हम भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हाँ हाँ। लगता है यही सही जगह है, यहीं पर कुआं खोदेंगे हम। भूतू, हम क्या करेंगे? मैं तो उसे उठा भी नहीं पाऊंगा। उफ, भारी होता है। अगर हमने उठा भी लिया तो हम लोग 5 लोग मिलकर पता नहीं कितने दिनों में कुएं की खुदाई पूरी करेंगे, और कितने नीचे जाकर हमें पानी मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता। गुड्डू कुछ गलत भी नहीं कह रहा है भूतू। सुनो, मैं ये सब कुछ नहीं सोच रही, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये काम करेंगे कैसे? हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है ना। मतलब? देखो मेरा खेल। और खेल शुरू करने के लिए मुझे बस एक बांसुरी चाहिए। अकड़म बकड़म मकड़म। बांसुरी, तुम जल्दी से आ जाओ तो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये, अब मैं इस प्यारी सी बांसुरी को बजाऊंगी। और उससे क्या होगा भूतू? और सबसे अच्छा गड्ढा तो मूषक ही खोद सकते हैं, है ना? बढ़िया तरीका। आइडिया है। वो देख, कितने चूहे आ रहे हैं। बताओ भूतू, तुमने इतने दिनों बाद हमें क्यों बुलाया? मूषक दोस्त, पता है हमारे गांव में किसी को भी पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें एक बहुत गहरा कुआं खोदना है, और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। ये कौन सी बड़ी बात है? ये सब तो हमें वैसे ही अच्छा लगता है। हम क्या अभी काम शुरू कर दें? अभी से शुरू कर दो। भाइयों, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा गोल गड्ढा खोदना है। अभी से काम शुरू कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। अभी काम चालू करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। अभी भी पानी का कुछ अता पता नहीं है। वही तो देख रही हूँ। और कितना खोदना है? हमारा मुंह दर्द कर रहा है अब। और थोड़ा प्लीज। जैसे ही पानी दिखेगा आपका काम खत्म, प्लीज। ठीक है। इतनी बार प्लीज मत बोलो हमें। तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो खोदो खोदो। वो देखो, पानी मिल गया
भूतू। मूषक दोस्तों, अब संभल के ऊपर आ जाओ। सुनो, अब सब सारे ऊपर चले जाओ वरना पानी में गिर जाओगे। संभल के चढ़ना। तुम लोगों का किस तरह धन्यवाद करूं? ठीक है, बहुत हुआ, हमें धन्यवाद मत कहो। अब हम चलते हैं। मुंह बहुत दर्द हो रहा है। चलो 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 अब। अब भूतू, मिट्टी के नीचे से ये पानी ऊपर लाने की व्यवस्था करनी होगी हमें। अभी तक हमने जो भी किया है उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि गांव के छोटे छोटे बच्चों ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाँ, सही कह रहे हो। हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। एक एक बूंद कीमती होती है। हम पानी का दुरुपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम लोग पानी की बात समझ चुके हैं। पानी बहुत कीमती है। पानी के बिना कोई जीवन नहीं। हम पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना ही किसी को हम करने देंगे। तुम लोग भी याद रखना, पानी बर्बाद करना सही नहीं है। क्यों? याद रहेगा ना? बंटी भैया आज नहीं आएंगे क्या? पता है, कल बंटी भैया का जन्मदिन है। क्या पता वो घर में बैठकर अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो। उनकी दादी तो क्या खीर बनाती है ना, बाबा रे बाबा। बकबक मत कर गोलू, सबको खुद की तरह समझाए क्या? जो जन्मदिन आने के एक हफ्ते पहले से अच्छा अच्छा खाना शुरू कर देंगे। ऐसे बोल रहा है जैसे खुद तो खाना खाता ही नहीं, सूंघ कर ही फेंक देता है। बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। तेरे सामने कुछ कहा मतलब झगड़ा। क्या हुआ भूतू, कौन झगड़ा कर रहा है? ये देखो, बंटी भैया आ गए। आने में इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? हमें लगा कि तुम आज आओगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आता क्यों नहीं? असल में दादा दादी आए हैं ना, इसीलिए देरी हो गई। दादा दादी आए हैं तो फिर बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? अरे सुन सुन, मजे सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम सबके भी मजे हैं। हमारे भी मजे? वो कैसे? बताता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, तुम लोगों में से कोई टुंगफू को जानता है? टुंगफू? ये क्या है? बाजार में कोई चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है? चाउमीन, चिकन, ये सब मिलता है? अरे नहीं नहीं, ये कोई दुकान का नाम नहीं, ये एक इंसान का नाम है। टुंगफू एक बहुत ही बड़ा जादूगर है। तो फिर इससे हमारा क्या लेना देना, बताओ? संबंध तो है ही। उस टुंगफू के साथ मेरे दादाजी की बहुत अच्छी जान पहचान है, इसीलिए दादाजी के कहने पर वो कल हमारे घर आने वाले हैं और जादू दिखाएंगे। तुम सब लोग कल शाम को 6 बजे मेरे घर पर आ जाना, ठीक है ना? तब तो फिर कल बहुत मजा आएगा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। भूतू का जादू देखने के बाद मुझे किसी का जादू अच्छा नहीं लगता। भूतू सबसे अच्छा जादू करती है, पता है मुझे। अरे अरे, क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसे ही जादू करती हूँ। लोग जब मुश्किल में पड़ते हैं तभी तो जादू करती हूँ। और टुंगफू तो जादू दिखाते हैं बच्चों को आनंद देने के लिए। मुझे भी ऐसा जादू देखना बहुत पसंद है। गोलू, जब तक तू देखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि टुंगफू अच्छा जादू दिखाता है कि हमारी भूतू अच्छा जादू दिखाती है? मुझे जरूरत ही नहीं, मैं जानता हूँ पूरी पृथ्वी पर भूतू सबसे अच्छा जादू करती है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। अरे नहीं नहीं, सब एक साथ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। अरे आएगा, गोलू भी आएगा। जादू देखने ना सही, पर वो दादी के हाथों की खीर खाने जरूर आएगा। क्यों गोलू, आएगा ना? खीर? और उसके साथ साथ पूरी, छोले, चिकन, मिठाई और बहुत कुछ रहेगा। कल तुम सब लोग मेरे घर पे आमंत्रित हो। फिर तो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा।
यहाँ देखो, ये रहा टुंगफू। ये जादूगर एक अलौकिक शक्तिशाली जादूगर है। अलौकिक क्या होता है बंटी भैया? अलौकिक का मतलब है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। अब ये बताओ, तुम लोग शाम के समय अपना खेल छोड़कर यहाँ इस किताब में क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो मशहूर जादूगर टुंगफू है ना, हम सब लोग बस उनके बारे में ही पढ़ रहे थे। ओह, वो टुंगफू, उसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। आप उसे जानते हो? अच्छा किताब नानू, क्या उसके पास सच में अलौकिक शक्ति है? सुनो, ये अलौकिक कुछ नहीं होता है। बच्चों मेरी बात सुनो, ध्यान और अभ्यास, इन दोनों चीजों के जरिए मेहनत करके जो अपने कार्य में निपुण हो पाए वही अच्छा जादूगर बन सकता है। मुन्नी, ये ताश का घर बहुत ही सुंदर बना है तूने। बंटी भैया देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये हवा से उड़ तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, ये सब गोंद से चिपकाया हुआ है। मुन्नी दिखा तो जरा। मुझे तो ये बहुत पसंद आ गया है। ये तो भूतू का आइडिया है। ठीक कहा ना मुन्नी? तुम लोग सब मिलकर बंटी भैया को उपहार दे रहे हो। मैं क्या देती उन्हें, इसलिए तरकीब लगाई। ये बताओ तुम दोनों ने क्या खरीदा है? मैंने तो किताब खरीदी है। बंटी भैया को किताब पढ़ना अच्छा लगता है ना? और मैं नारियल के लड्डू लाया हूँ, माँ ने बना के दिए हैं। अच्छा, ये बता तूने उसमें से कितने खा लिए? बिल्कुल नहीं, मैंने एक भी नहीं खाया। मैंने तो अपने खाने के लिए अलग रख दिए थे। क्या हुआ बंटी? मैजिक नहीं देखना है क्या तुम्हें? देखूंगा काका, और मेरे दोस्त भी देखेंगे। उन लोगों का ही इंतजार कर रहा हूँ। नहीं 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 बंटी, नहीं काका, सिर्फ टुंगफू, जादूगर टुंगफू। हैप्पी बर्थडे बंटी भैया। शुक्रिया। तो फिर बर्थडे बॉय, क्या ये है तुम्हारे दोस्त? हाँ टुंगफू काका, ये है मुन्नी, वो है गोलू, और वो है गुड्डू, और अब और तो कोई भी नहीं है। आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या? क्यों? तुम्हें नहीं दिख रहा? अरे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम अपना नाम बताना भूल ही गए। ओ, मेरी बात कर रहे हैं। जादू कब शुरू होगा? जादू वही तो हो रहा है, ये देखो। इतनी मेहनत से ताश का घर बना के लाई और इन्होंने बर्बाद कर दिया। मन छोटा मत करो बेटा, तुम्हारी मेहनत से बनाई हुई चीज मैं खराब नहीं होने दूंगा। ये देखो। ये कैसे हुआ? टुंगफू क्या मुझे देख या सुन पा रहा है? सच में टुंगफू काका, मैंने सोचा नहीं था आप इतना अच्छा जादू करेंगे। मुझे भी ताश का जादू सिखाएंगे ना टुंगफू काका? अगर सिखाया जाता तो जरूर सिखा देता, लेकिन इसे तो सीखने की जरूरत नहीं है। ये तो सुपर पावर है।
सबके पास नहीं होती। जिसके पास है वही कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता। जादू तो जादू होता है, सिखाया जाए तो आ जाएगा, और नहीं सिखाना तो बताओ फिर। नहीं गोलू, सारे जादू सिखाने से नहीं सिखाए जाते। हम लोग इतने भी छोटे नहीं हैं टुंगफू काका। हम लोग जानते हैं जादू एक वैज्ञानिक कौशल है, और जादू ऐसे ही कोई मंत्र तंत्र से नहीं आ जाता है। उसके लिए ध्यान और अभ्यास करना पड़ता है। हाँ बंटी बेटा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ये साधारण जादू के साथ हो सकता है, पर टुंगफू के जादू की बात ही कुछ और है, बहुत अलौकिक है। मेरे जादू में कोई हाथ की सफाई नहीं है। सारे जादू विज्ञान का कौशल नहीं होते। कुछ जादू विज्ञान की समझ से परे होते हैं, और टुंगफू का जादू मतलब अलौकिक शक्तियाँ, स्पेशल पावर। नहीं टुंगफू काका, मैं तो ये मान ही नहीं सकता। हाँ बंटी भैया, गणित और विज्ञान की बात बाद में कर लेना, और थोड़ी देर हो गई तो मिठाई बिल्कुल नहीं बचेगी। मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा बंटी कि मेरा जादू विज्ञान से बहुत ऊपर है। अरे टुंगफू काका, आइए आइए। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है टुंगफू काका? ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बाय कहने आया हूँ। शुक्रिया। आप आज ही जा रहे हो क्या? कुछ दिन और रुक जाइए ना। नहीं बंटी, यहाँ मेरे सारे शो खत्म हो चुके हैं। अब कुछ ही दिनों में मैं विदेश अपने घर चला जाऊंगा। तुम लोग अच्छे से रहो, मैं चलता हूँ। अरे टुंगफू काका चले गए। मुझे तो लगा था मैं कुछ जादू सीखूंगा उनसे। उस डब्बे में क्या है बंटी भैया? कल रात को जाने से पहले टुंगफू काका मुझे ये दे कर गए हैं। जब सुबह इस बॉक्स को खोला तो आश्चर्यचकित हो गया। बस इसीलिए तुम सबको दिखाने आ गया मैं। दिखाओ दिखाओ। अरे बाप रे, ये तो पूरा टुंगफू की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटा टुंगफू। नहीं नहीं, देखकर लग रहा है कि ये असली टुंगफू है। हाँ। कौन है कौन है? बाप रे! अरे ये क्या बंटी, तुम डर गए? तुम तो बहुत बड़े हो गए हो ना? हाँ? टुंगफू काका, ये तो टुंगफू काका की आवाज है। तुम कौन हो बोलो, बताओ। धत, पुतला भी कभी बोलता है क्या? आपको गलतफहमी हुई है, आपने कोई सपना देखा होगा। अरे नहीं, गलतफहमी नहीं। तू ही बता, एक साथ में इंसान ने गलत देखा, गलत सुना, ऐसा हो सकता है क्या कभी? मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, कहीं उसमें बैटरी तो नहीं लगी है ना? नहीं रे गुड्डू, एक बार मुझे भी ऐसा ही लगा, इसीलिए सुबह सुबह उठकर मैंने अच्छे से देखा। बाप रे, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। कहीं वो भूत तो नहीं? हम सब लोग शाम को तालाब के पास मिलेंगे और ये सारी बातें हम भूतू को मिलकर बताएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बंटी बेटा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो माँ? पूछो मत बेटा, तुम्हारे पिताजी को फोन आया था। टुंगफू फूल पहाड़ी के अस्पताल में भर्ती हैं। पहाड़ी के स्टेशन के पास कल रात को लोगों ने देखा कि वो बेहोश हो गए थे। उन्हें बहुत बुखार था। अरे ये क्या कह रही हो? हाँ, इसलिए उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ।
की तबीयत खराब है। कल रात को तो वो पुतला वैसे, जरा मैं देखता हूँ। ये क्या, पुतला यहाँ पर ऐसे गिरा हुआ क्यों है? ओह, शायद हवा से गिर गया होगा। उठा के रख देता हूँ। उफ, कितना गर्म है ये। ऐसा लगता है कि इस पुतले को ही बुखार हो गया है। आखिरकार ये सब है क्या? ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। आखिर ये पुतला इतना गर्म कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हो बंटी भैया? टुंगफू बीमार है और वो पुतला भी गर्म है। ये तो बहुत ही अजीब है। मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बंटी भैया, एक बार चलो तो हम सब मिलकर हॉस्पिटल में टुंगफू को देख कर आते हैं। टुंगफू काका क्या बोल सकते हैं? देखो ना, वो तो मुझे बिना जादू सिखाए यहाँ से चले गए। तुम्हारे सामने भले कुछ ना करे, पर तुम लोगों के जाने के बाद अकेले में कुछ न कुछ तो करेंगे और मैं वो अंदर जाकर देखूंगी। ये ठीक रहेगा। कुछ देर पहले तुम्हारी माँ यहाँ आई थी। तुम लोगों ने कष्ट क्यों किया आने का? टुंगफू काका, आप कैसे हो? सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनिए, अब ज्यादा बात मत कीजिए, थोड़ा आराम करिए। अब हम चलते हैं। अपने इस दोस्त को लेकर नहीं जाओगे क्या? टुंगफू एक बहुत ही बड़ा जादूगर है। तो फिर इससे हमारा क्या लेना देना, बताओ? संबंध तो है ही। उस टुंगफू के साथ मेरे दादाजी की बहुत अच्छी जान पहचान है। इसीलिए दादाजी के कहने पर वो कल हमारे घर आने वाले हैं और जादू दिखाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है टुंगफू काका? ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बाय कहने आया हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? पूछो मत बेटा, तुम्हारे पिताजी को फोन आया था। टुंगफू फूल पहाड़ी के अस्पताल में भर्ती हैं। पहाड़ी के स्टेशन के पास कल रात को लोगों ने देखा कि वो बेहोश हो गए थे। उन्हें बहुत बुखार था। अरे ये क्या कह रही हो? हाँ, इसलिए उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ। टुंगफू काका, आप कैसे हो? सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनिए, अब ज्यादा बात मत कीजिए, थोड़ा आराम करिए। अब हम चलते हैं। अपने इस दोस्त को लेकर नहीं जाओगे क्या? क्या मतलब आपका? यही है ना तुम्हारी दोस्त। उस दिन तुम इसका नाम बताना भूल ही गए थे। इसका मतलब आप भूतू को देख पा रहे हो, लेकिन भूतू को तो कोई भी नहीं देख सकता है पर बंटी, ये टुंगफू देख सकता है, क्योंकि मेरे पास है अलौकिक शक्तियाँ। तो बंटी, पुतला क्या कह रहा है? टुंगफू काका, आपका पुतला बिल्कुल आपकी तरह बात कर रहा है और जब मैंने उसको छुआ तो वो पूरा गर्म था। इसका क्या मतलब है टुंगफू काका? क्यों? जादू? तुम्हारी भाषा में हाथ की सफाई ना? कभी नहीं। हर समय हाथ की सफाई से ये सब करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे दोस्त बंटी को यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टुंगफू के पास जादू मतलब सुपर पावर। मेरा जादू विज्ञान से प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और इसी बात को समझाने के लिए मैंने इस पुतले के अंदर अपनी शक्तियाँ डाली हैं। और इसीलिए वो पुतला बीच बीच में तुम्हारी तरह बातें करने लगता है। बिल्कुल ठीक। पर क्या हुआ पता है? इतनी शिद्दत से शक्तियाँ डाली हैं कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ और इसीलिए मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। अरे बाप रे, तुमने ये सब जानते हुए क्यों किया? तो क्या करता? तुम्हारा दोस्त विश्वास ही नहीं कर रहा था कि जादू मतलब सुपर पावर। मैंने अपनी गलती मान ली टुंगफू काका। मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन ऐसा दोबारा कभी भी मत करना टुंगफू काका। हाँ टुंगफू काका, आपकी तबीयत खराब हुई है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। देखना बंटी, ये पुतला अब कभी भी बात नहीं करेगा। अब तुम लोग अपने घर जाओ, देर हो गई है। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ टेबल पर चुपचाप बैठ जाओ और रात में मुझे परेशान मत करना।
बंटी, बंटी, मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? टुंगफू काका, मेरी मदद करो बंटी। अरे क्या हुआ? मेरी मदद करो बंटी। क्या हुआ आपको टुंगफू काका, और आप हो कहाँ पर? मैं वो कारखाने में हूँ। कौन सा कारखाना? कहाँ पर है वो? बताओ मुझे, आप बताओ। मुझे लगता है टुंगफू काका किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे अभी के अभी गोलू और गुड्डू को लेकर भूतू के पास जाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो बंटी भैया? टुंगफू बीमार है? हाँ भूतू, वो अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं, और ऊपर से ये सब। चलो सब लोग जल्दी। कहाँ जा रही है? बिल्कुल समय नहीं है, उन्हें जाके देखना होगा। इतनी रात को तुम्हारी नींद खराब करने के लिए माफी चाहती हूँ गाड़ी दोस्त, लेकिन टुंगफू बहुत मुश्किल में है। तुम प्लीज हमें उनके पास ले चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो चलो सब लोग। हम जा तो रहे हैं भूतू, लेकिन जाना कहाँ है? हमें तो कारखाने का रास्ता भी नहीं पता है। दाईं तरफ गाड़ी घुमाओ। अरे भूतू, लेकिन आसपास में बहुत सारे कारखाने हैं। वो जो हॉस्पिटल के बगल में है, वहाँ पर लेकर चलो। एक मरीज को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। तूने ठीक कहा भूतू, अस्पताल के पास एक कारखाना है, वहीं पर चलते हैं। सुन, मैं तुझे छोड़ दूंगा, बस मुझे बंटी के पापा और गंगू राम का पता दे दे। नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया तू? नहीं, मैं अपने जादू का किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। तुझे करना होगा, जितनी बार बोलूँगा उतनी बार करना होगा। भूतू! कौन हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। बंटी भैया, तुम लोग टुंगफू की रस्सी खोलो, मैं उन लोगों से निपटती हूँ। रस्सी मत खोलना, रस्सी मत खोलना। हाँ? टुंगफू, अब तुम मेरा जादू देखो। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ? अकड़म बकड़म मकड़म। तुम ठीक हो टुंगफू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम लोग सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं टुंगफू काका, ये तो हमारा कर्तव्य है। हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। यही तो मेरा कर्तव्य है। इन पावर्स का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। एकदम सही। जो दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सहायता के लिए हम 5 पांडव हमेशा रहते हैं और हम कभी पीछे नहीं हटते। क्यों? समझे ना मेरे दोस्तों? अरे इस तालाब का पानी कितना कम हो गया है। जब इतनी तेज धूप है तो पानी तो कम होगा ही ना। सिर्फ तालाब ही क्यों गोलू, याद है पानी पीने के लिए जिस कुएं की खुदाई हमने की थी, उस कुएं में भी पानी लगभग खत्म होने वाला है। क्या बोल रहे हो? हमारे मूषक दोस्तों ने इतनी मेहनत करके वो कुआं खोदा, फिर भी हमारे गांव में पानी की समस्या दूर नहीं हुई। ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कम से कम पानी मिल रहा है। मैंने अखबार में पढ़ा कि वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्ष 2030 तक हमारे देश के 21 शहरों में पीने वाला पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं पिएंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेंगे? सिर्फ इंसान ही क्यों, अगर पानी ना पिया जाए तो पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तू एकदम सही कह रही है। तो फिर अभी क्या किया जाए? किताब नानू के पास चलो, शायद वही कुछ बता सकते हैं। ठीक कह रही है तू, चलो सब लोग।
हाँ बंटी, तुम सही कह रहे हो। आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में पानी की विकट समस्या होने वाली है। उस विकट समस्या को कैसे रोका जाए? सुनो बंटी भैया, आप उनसे ये पूछो। क्या इस पानी की समस्या को रोकने का कोई भी उपाय नहीं है? क्या हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल है, लेकिन सभी को मिलकर करना होगा। एक दो जन के बस की बात नहीं है। पहले भी तुम लोग कुआं खोदकर देख चुके हो, कोई फायदा हुआ? इसलिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। लेकिन कैसे किताब नानू? पेड़ों की कटाई बंद करनी होगी और नए पेड़ लगाने होंगे, नहीं तो प्रदूषण कम नहीं होगा और बारिश भी नहीं होगी। तो फिर हम लोग आज ही जाकर सभी लोग 2-2 पेड़ लगा कर आएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बारिश का बंदोबस्त करने से नहीं होगा। सारा पानी मिट्टी के अंदर भेजने के लिए बंदोबस्त करना होगा। मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा का अनुपात सही रखना होगा। लेकिन मैं तो यही जानता था कि बारिश का पानी अपने आप ही मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है। तुम्हारी जानकारी सही है बंटी, लेकिन बारिश के पानी और मिट्टी के अंदर पानी के बीच में प्लास्टिक रुकावट बनता है। हम लोग जो प्लास्टिक का थैला, पॉलीथीन का थैला, प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करते हैं, ये सब मिट्टी के अंदर जाकर पूरी तरह से मिट्टी को ढक देते हैं और इस प्लास्टिक की वजह से बारिश का पानी मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता। अरे बाप रे, तो ये क्या बात हुई नानू? यही बात है बेटा, मिट्टी के अंदर के पानी को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। की माँ कागज का पैकेट बनाती है, प्लास्टिक से तो बहुत अच्छा है वो। ये तो बहुत चिंता की बात है। चलो बंटी भैया, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, चलो सब लोग, तो हम लोग चलते हैं किताब नानू। अरे भूतू, तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ कि इतनी जोर से बात मत किया कर। अरे वाह, इतनी बड़ी चिंता की बात धीमे धीमे की जाती है क्या? अच्छा बाबा, ठीक है। अब आगे सोच के करना क्या चाहिए। मैं तो अभी जाकर 2 पेड़ लगाऊंगा। मैंने तो सोच लिया है, रास्ते में अगर मुझे कहीं भी प्लास्टिक मिला तो मैं उसे कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। वो तो हमें करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और भी करना होगा। क्या करना होगा बूतू? वही तो सोच रही हूँ। तुम लोग पानी क्यों फेंक रहे हो? सुनो, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? बच्चे है ना, मेरे से डर गए। ये क्या? रुको, अभी चखाता हूँ मजा। रुको जरा, रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे गोलू, भूतू देख कैसे पीने के पानी की बर्बादी हो रही है। लगाने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें पानी बर्बाद करने वाले लोगों को रोकना होगा, तभी हम पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। सुनो, पेड़ बड़ा होने में, बारिश होने में, नया पानी तैयार होने में कुछ समय तो लगेगा ही ना, है कि नहीं? समय तो लगेगा ही, इसका मतलब क्या हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे? जरूर लगाएंगे। पहले हम सभी लोगों को बेवजह पानी बर्बाद करने से रोकना होगा। हर एक के घर से प्रतिदिन अगर 1 बाल्टी पीने का पानी बच जाए तो फिर पास के गाँव में आधे घर के लोगों को पीने वाले पानी की समस्या नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सही बात कही भूतू ने। हमारे पास अभी जो पानी है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी बचा सके तो इस समस्या का कुछ तो समाधान हो ही सकता है। लेकिन हम लोग ये सब करेंगे कैसे? ये भी बात सही है, हमारी बात कोई सुनेगा क्या? अच्छा, अगर कोई बड़ा आदमी हमारे साथ रहे जिसकी बात इस गांव में हर कोई सुनता हो, जैसे किताब नानू। हाँ, वही चलो। देखो, अच्छे से स्नान कर लो, गर्मी में तकलीफ नहीं होगी। देखो सब लोग कैसे पीने का पानी गाय को नहलाने में बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या हमारी बात कभी मानेंगे? मैं भी वही सोच रहा था भूतू। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? अरे मैं अपनी गाय को नहला रहा हूँ। उफ, कितनी गर्मी है आज। तो फिर तालाब के पास चले जाओ ना, पीने का पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? पानी बर्बाद? अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कुएं का पानी ठंडा होता है इसलिए नहला रहा हूँ। क्या आपने अखबार में नहीं पढ़ा है कि देश में पानी की कितनी समस्या है? पीने के पानी को बर्बाद ना करे, ये बात
गांव के लोगों को समझानी होगी। समझाओगे? क्या समझाओगे? आजकल के बच्चों के पास काम काज तो कोई है ही नहीं, सिर्फ उल्टी सीधी बातें करते हैं। पानी, हवा, धूप ये तो मुफ्त में मिलती है ना। अगर भगवान ने चाहा तो मिलेंगी और नहीं चाहा तो नहीं मिलेंगी। इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात है? अरे आपको नहीं पता, अखबार में तो लिखा है। अरे छोड़ो छोड़ो, अभी मुझे बहुत काम है। ऐसी बातें करके मेरा समय बर्बाद मत करो। अब क्या समझाओ इन्हें? तो फिर अब क्या किया जाए? एक काम किया जा सकता है। क्या काम भूतू? हम लोग पोस्टर बनाकर तालाब और कुएं पर लगा सकते हैं ना। बेशक हमारे कहने पर वो लोग ना माने, लेकिन पोस्टर पर लिखा देखकर मान सकते हैं ना। और अगर कुएं का पानी बर्बाद करें तो हम ही उन्हें रोकेंगे। तूने अच्छा सोचा है, तो क्यों ना आज रात को ही सारे पोस्टर तैयार कर लिए जाएं। और कल सुबह ही सारे पोस्टर लगा देंगे हम। देखा तुमने? वो लोग कुएं के पानी से ही कपड़े धो रही हैं। वाह वाह, उसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं बेटा। तो फिर मैं उसे ले लूं उसके बॉल बनाने के लिए? हाँ ले लो। भाई इसे पकड़। अरे बंटी भैया, किसी ने पढ़ा भी नहीं। देखते हैं भूतू क्या कहती है। वो देखो, भूतू आ रही है। क्या हुआ भूतू, कुछ काम बना क्या? काम? किसी ने पढ़ा भी नहीं। कुएं पर लगे पोस्टर को 2 बच्चों ने फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। तुम्हारे पोस्टर कहाँ है बंटी भैया? मेरे पोस्टर? चाचा आए थे मछली पकड़ने। वहाँ जामुन के पेड़ के नीचे कुछ जामुन गिरे हुए थे। वो जामुन उस पोस्टर में लेकर चले गए। वो इतनी मेहनत से कल रात भर जागकर हमने लिखा था, पर किसी ने पढ़ा भी नहीं भूतू। मैं समझ गई, कोई और रास्ता निकालना होगा। क्या करेगी भूतू? कुछ दिन बाद ही बारिश आने वाली है। उससे पहले ही हमें गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाना होगा, जिससे बारिश का पानी हम लोग जमा कर सके और इस गांव से पानी की तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन वो तालाब चूहों से खुदवाना संभव नहीं लगता है। नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। इसके लिए हमें सभी गांव वालों को समझाना पड़ेगा। गांव में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है सरपंच जी। ऐसे तो एक इंसान भी जिंदा नहीं बचेगा। आप ही कुछ कीजिए। तालाब का पानी तो कब का सूख कर कम हो गया है और अब तो कुएं में भी पानी नहीं है। मेरी गाय ने 2 दिन से स्नान नहीं किया है। क्या सिर्फ तुम ही तकलीफ में हो? पूरा गांव तकलीफ में है। बंटी भैया, तुम तालाब खोदने की बात सामने रखो। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? अगर हम सब लोग मिलकर फूल पहाड़ी गांव में एक बड़ा सा तालाब खोदें और उसमें जो पानी इकट्ठा होगा उससे गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो सकती है। और कुछ दिनों बाद जब बारिश होगी तो बारिश के पानी से पूरा तालाब भर जाएगा। उसके बाद पानी की समस्या नहीं होगी। इतना गहरा तालाब खोदने का मतलब जानता है लड़के? कौन खोदेगा इतना गहरा तालाब? क्यों? हम सब मिलकर खोदेंगे ना। हमारे पास पहले ही कम काम है क्या, जो अब हम ये बेकार काम भी करेंगे? आप तो चुपचाप रहिए। सब लोग काम काज छोड़कर तालाब खोदने जाएंगे। दिमाग खराब है क्या? नहीं नहीं सरपंच जी, आप कोई दूसरा तरीका बताइए हमें। हाँ, एक रास्ता है। जंगल के अंदर एक बड़ा सा तालाब है ना, उसका पानी बहुत मीठा है। अब तुम लोगों को वहीं से पानी लाना होगा, समझ गए ना? लेकिन वो तो बहुत दूर है। मेरी गाय नहाने के लिए इतनी दूर जाएगी क्या? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमें कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? वो सब करने के लिए जंगल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन इससे तो पानी गंदा हो जाएगा, पशुओं को भी तकलीफ होगी। तू सुन रही है ना इन लोगों को? अब ये लोग उस जंगल के पानी को गंदा करेंगे। अभी भी ये लोग पानी की बर्बादी ही करेंगे। उस तालाब का पानी अगर सूख जाए तो इन लोगों को अच्छा सबक मिलेगा। नहीं गोलू, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जंगल के सारे पशु उस तालाब का ही पानी पीते हैं। वो सूख गया तो पशुओं को बहुत तकलीफ होगी। तो अब क्या करेंगे बूतू? कुछ दिन देखते हैं। रोज इतनी दूर से पानी लाकर अगर इन्हें कुछ समझ में आता है तो।
पिताजी, मैं जंगल के तालाब से पानी लेने जा रहा हूँ। आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिए। तू जंगल में अकेले पानी लेने जाएगा? तुझे इतने घने जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। नहीं पिताजी, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं यूँ गया और यूँ आया। ठीक है फिर संभल के जाना तू उधर। अरे देखो कितना साफ पानी है ना। देखकर ही मन खुश हो जाता है, लेकिन रोज रोज आकर यहाँ से पानी ले जाना ये तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है बहन। अरे ये किसकी आवाज है? तू जल्दी कर, पानी लेकर जल्दी से भाग जा यहाँ से। अरे बाप रे! ओ बबलू, बबलू किधर चला गया तू? बबलू, ओ बबलू कहाँ है? ओ बबलू, बबलू। पिताजी बबलू को इस तरह से क्यों ढूंढ रहे हैं? चल तो जरा देखते हैं। क्या हुआ चाचा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? तुम लोगों ने कहीं मेरे बबलू को देखा है? नहीं तो क्यों, बबलू कहाँ चला गया? वो सुबह सुबह जंगल के तालाब से पानी लेने गया था और अभी तक नहीं आया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे! कोई बचाओ हमें! बचाओ! अरे क्या हुआ आप दोनों को? तुम दोनों तो जंगल के तालाब से पानी भरने गई थी ना? क्या तुमने मेरे बबलू को देखा वहाँ पर? वो भी सुबह पानी लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा। क्या वो अभी तक वापस नहीं लौटा? इसका मतलब बबलू कभी वापस नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो? जंगल के तालाब के पास एक शेर है। हम दोनों उस शेर से डर के भाग के आ रहे हैं। मुझे लगता है वो शेर बबलू को खा गया। मेरा बबलू कहाँ चला गया? बबलू, मेरा बबलू अब नहीं लौटेगा। तुम क्या कह रहे हो बंटी भैया? बबलू भैया को शेर खा गया? आ गया कि नहीं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन वो सुबह से पानी लेने गया है और अभी तक लौटा नहीं। और गांव की सारी औरतें बात कर रही हैं कि उस जंगल के तालाब के पानी की एक शेर रखवाली कर रहा है। देखो, शेर तालाब के पास पानी पीने आता है। वो किसी इंसान को देखकर मार सकता है। बात जो भी हो, लेकिन एक शेर हर समय तालाब के पास बैठा है, ये समझ नहीं आया। हाँ भूतू, हर समय वहीं बैठा रहता है। बाद में भी गांव के कुछ लोग पानी लेने गए थे, लेकिन डर के मारे वहाँ से भाग कर आ गए। सब मेरे साथ चलो, एक बार शेर से बातचीत करके आते हैं। लेकिन अगर शेर ने हम पर हमला कर दिया तो फिर? अरे बाबा, मैं शेर को समझाऊंगी। क्या तुम लोग भूल गए? पशु पक्षी मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तुम सब दूर ही रहना, मैं बात करूंगी उससे। अरे वो देख भूतू, शेर। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उससे बात करके आती हूँ। शेर दोस्त, मैं हूँ भूतू। तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। लगता है ये मुझे देख नहीं पा रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पशु पक्षी तो मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका मतलब है कि ये असली शेर नहीं है। शेर दोस्त, तुम मुझे देख नहीं सकते? सुबह से हमारे दोस्त बबलू भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। तुमने उसे देखा? बताओ ना जरा। असंभव, ये शेर नहीं हो सकता। मैं अभी बंटी भैया को बुलाती हूँ। बंटी भैया, सबको लेकर बाहर आ जाओ। ये असली शेर नहीं है। तालाब के पानी शेर दोस्त को स्नान करा दो तो प्लीज, प्लीज, प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये क्या, बबलू तू है? तो तुम सबको शेर बनकर डरा रहे हो और तुम्हारे पिताजी सोच रहे थे कि तुम्हें किसी शेर ने खा लिया है। ये गलत बात है। पता है गुड्डू, मैं भी तो यही चाहता हूँ।
कि सब लोग समझे मुझे शेर खा गया। ऐसा हुआ तो फिर यहाँ कोई भी नहीं आएगा। लेकिन सबको ऐसे शेर बनकर डराने से तुम्हारा क्या फायदा है? फायदा मेरा नहीं, फायदा सारे पशुओं को होगा। मतलब इंसानों ने अपनी गलती से पानी खत्म किया है। अब पशुओं के पानी पे भी अपना हक जताने आ गए। और पानी सिर्फ पिएंगे नहीं, बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोएंगे, स्नान करेंगे। सारा दिन लोग यहाँ पर रहेंगे। फिर सारे पशु कहाँ जाएंगे बताओ? इस पानी पर तो पहले उनका अधिकार है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं सबको शेर बनकर डराऊंगा, जिससे लोग शेर से डरकर इस तालाब से कोई भी पानी लेने ना आए। बंटी भैया, इसे वापस जाने को कहो। इसने जो सबको डरा दिया है, कोई भी यहाँ पर पानी लेने नहीं आएगा। और इससे कहो वापस गांव जाकर लोगों से कहे कि पानी लेते समय शेर ने उन पर कैसे हमला किया। सुन बबलू, अब तू घर जा। गांव के लोग डर गए हैं अब, और अब से वो लोग पानी लेने यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर तू नहीं गया तो पिताजी बीमार पड़ जाएंगे। अब हम लोगों को पानी कैसे मिलेगा सरपंच जी? घर में जो पानी बचा कर रखे थे वो कल ही खत्म हो गया। अब तो प्यास से मरना ही होगा हम सब। तुम लोग ही बताओ कि मैं क्या करूं? जंगल वाले तालाब में तो आप लोग खुद नहीं जाना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, जंगल में जाना मतलब घर लौटकर ही नहीं आना। ये तो मेरे लड़के की किस्मत अच्छी थी कि ये बेचारा शेर के डर से पूरे एक दिन तक पेड़ के ऊपर ही बैठा रहा। अब नहीं भेजेंगे इसे और ना ही खुद जाएंगे। अब हम नहीं जाएंगे। अब हम उस तालाब में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। मैं क्या कहूँ, अपनी वजह से ही तुम लोग सजा भुगत रहे हो। जब पानी था तब तुम लोग कैसे पानी को बर्बाद कर रहे थे? हाँ, सही कह रहा हूँ ना? हम अपनी गलती को समझ गए हैं सरपंच जी, लेकिन अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो सभी की जान चली जाएगी। हाँ, मैं भी समझ गया हूँ। मैंने अपनी गाय को दिन में 2 बार नहीं नहलाया तो भी चलेगा। अगर पीने वाले पानी को हम लोग इस तरह से बर्बाद नहीं करते तो ऐसी हालत नहीं होती आज। बंटी भैया, तुम एक बार फिर से तालाब बनवाने वाली बात बोलो। मुझे लगता है कि तालाब खुदवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुएं का पानी भी खत्म हो चुका है, तो अब बर्तन धोने और कपड़े धोने की बात तो छोड़िए, अब से आप लोगों को पीने का पानी नसीब भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है बंटी एकदम सही बोल रहा है। हमें आज से ही तालाब की खुदाई शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो कुछ दिन में ही ये फूल पहाड़ी रेगिस्तान बन जाएगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के लिए कौन राजी होगा बताओ मुझे? मैं राजी हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। कितना साफ पानी है, देखकर ही मन खुश हो रहा है। मैं कभी पानी बर्बाद नहीं करूंगी और किसी को बर्बाद भी नहीं करने दूंगी। तुम सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में वो लोग पानी की बर्बादी नहीं करेंगे? चलो देखते हैं। वो देखो, ये बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। रुको, अभी जाकर देखता हूँ इन दोनों को। थोड़ी देर रुको। बेटी, पानी बर्बाद मत करना। देखा ना छोटे दोस्तों, पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर भूतू भी हमारे साथ चलती तो कितना मजा आता है ना बंटी भैया? हाँ, भूतू को हम लोग सरप्राइज देंगे, कैसा रहेगा? लेकिन भूतू तैयार नहीं हुई तो? देखो, हम चारों जाएंगे लेकिन भूतू नहीं जाएगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भूतू को राजी करना ही होगा। वो देखो, भूतू आ रही है। हे उठ जा, हम सब मिलकर भूतू को सरप्राइज देंगे। ये क्या, मैं आई और तुम लोग जा रहे हो? हाँ, आज खेलने का समय नहीं है, हम लोगों को जाकर कपड़े पैक करने हैं। क्यों दोस्तों, तुम लोग कहीं जा रहे हो? सबके सब जा रहे हो? हम लोग पाठशाला की तरफ से शिमला जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम लोग जाकर आओ, मैं शेरू और मिट्टू के साथ ही खेल लूंगी। तुम लोग मतलब? हम सब एक साथ शिमला जाएंगे। सब एक साथ मतलब मैं भी चलूंगी?
ऐसा कभी होता है क्या? तुम लोग तो पाठशाला की तरफ से जा रहे हो, मैं कैसे चल सकती हूँ? पाठशाला से जा रहे हैं तो क्या हुआ भूतू? मैं तो किसी पाठशाला में नहीं पढ़ती, तो अच्छा रहेगा तुम लोग जाओ, आकर मुझे कहानी सुनाना। ठीक है, मैं भी कहानी सुनूंगा फिर भूतू के पास बैठकर। गोलू, तू क्यों कहानी सुनेगा? तू भी तो जा रहा है। बिल्कुल नहीं, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भूतू, अगर तू नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर भूतू नहीं चलेगी तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। ये देखो, तुम सब इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग तेरी सारी बात मानते हैं, पर तू हमारी एक बात भी नहीं सुनती। गुस्सा नहीं आएगा क्या? तुम लोग तो समझ ही नहीं रहे हो। तुम लोग वहाँ पर पाठशाला के दोस्तों के साथ जा रहे हो, मैं वहाँ पर क्या करूँगी? दोस्त मतलब दोस्त, उसका पाठशाला से क्या संबंध बता? अब मुद्दे की बात ये है कि तुम हमारे साथ चल रही हो, बस तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अब मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। रुको रुको रुको, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तेरी कौन सी शर्त है भूतू? मैं चलूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरी भी टिकट कटवानी होगी। ठीक है ठीक है, तेरी टिकट का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, तब तो चलेगी ना तू? ए भूतू, तू कहाँ चली? मिट्ठू और शेरू को बोल कर आती हूँ। परसों सुबह की ट्रेन है भूतू। मुझे कितना ज्यादा मजा आ रहा है, क्या बताऊँ? सच में भूतू, हम सब लोग एक साथ पहाड़ पर घूमने जाएंगे, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और हमारे बंटी भैया को फिर से धन्यवाद। ऐसा क्यों? मुझे फिर से धन्यवाद क्यों कह रही है तू? इस खिड़की के पास वाली सीट के लिए। ट्रेन की खिड़की के पास बैठना मुझे बहुत पसंद है। सब लोग ठीक से तो बैठे हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं सर, सब कुछ ठीक है। सर इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे वो देख सकते हैं क्या? ये सीट खाली है क्या? तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ। मेरी सीट एकदम बेकार है, मैं यहीं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं सर, यहाँ भू क्या कह रहा था ये? कौन? नहीं सर, असल में ये तो आरक्षित सीट है ना। टीटी ने हमसे कहा कि वहाँ पर कुछ स्टेशन बाद कोई उस सीट पर आने वाला है, तब आपको फिर से उठना पड़ेगा। ये भी तुम सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, सुनो, तुम सब सो जाओ, ज्यादा देर तक जागना मत, कल सुबह जल्दी उतरना है। आप चिंता मत कीजिए सर, हम सब जल्दी सो जाएंगे। क्या करूं बताओ, जुबान फिसल जाती है। जैसे हम शिमला पहुंचेंगे तो खाने के अलावा बाकी समय अपना मुंह बंद ही रखना गोलू। अच्छा अच्छा ठीक है, अब उसे डांटना बंद करो, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ओ चाचा चाचा, उठ जाओ, मैंने कहा उठ जाओ, उठो उठो, गोली मार दूंगा, उठ जाओ। बंदूक? बिल्कुल चुप, गोली मारने को कहा तो नींद खुल गई। जितना भी पैसा तुम्हारे पास है मुझे वो सब चाहिए, बात समझ आई? बचाओ बचाओ हमें, बचाओ, कोई बचाओ, किसी ने जरा भी होशियारी की तो सीधे गोली मार देना, ठीक है? सारे अपनी जगह पर रहो। ओए सुन, अपने सारे पैसे, चेन और घड़ी मुझे दे दो, चलो। अब क्या होगा? भूतू रुको, मैं देखती हूँ। बंदूक दोस्त, ओ बंदूक दोस्त, तुम सब केले बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, हमारी जान बचाओ, बचाओ। अरे ये क्या, बंदूक की जगह केला कहाँ से आ गया? बंदूक नहीं, बचाओ। बचाओ, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बंदूक खा गया तू? तूने मुझे इन बच्चों के सामने थप्पड़ मारा,
अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कभी नहीं करूँगा। मैंने नहीं मारा, पता नहीं कैसे हो गया ये। चुप चुप चुप, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक भूतू, मैजिक भूतू। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ कुंभकर्ण, अब उठ जा, ट्रेन से उतरना है। क्या हम पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं आया है। ट्रेन से उतरने के बाद कुछ घंटे बस से सफर करना होगा। सर, मैं शंभू यहाँ देखभाल करता हूँ। ये बंगला पसंद आया ना सर? हाँ शंभू, तुम्हारा बंगला तो सच में बहुत सुंदर है। तो यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है शंभू? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, आप जो भी कहेंगे मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो फिर आज दोपहर को चिकन बनाइएगा। वो देखो बंटी भैया, गोलू फिर से अपने खाने की चिंता कर रहा है। अब इसका क्या करूं? इतनी प्यारी जगह है, इस जगह का आनंद लेने के बजाय बस खाने के पीछे पड़ा रहता है। तो छोड़, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो गोलू को कोई भी चीज सुंदर नहीं लगेगी। ठीक है, सर ने कह दिया तो हो जाएगा। मुन्नी, पूरा घर तो पहले ही भर चुका है, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है। क्या तुम इस कमरे में अकेली रह सकती हो? कौन बोला? कौन बोल रहा है? कोई नहीं सर, उधर देखिए ना, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से किसी ने बोला होगा। ओह, ये बात है। हाँ, अच्छा, क्या तुम यहाँ अकेली डरोगी तो नहीं? नहीं सर, मुन्नी बहुत हिम्मत वाली है, वो बिल्कुल भी नहीं डरेगी। बहुत अच्छा। सर, हमारा कमरा कहाँ है? इसके पास वाले कमरे में तुम तीनों रहोगे। चलो दोस्तों, मैं चला सोने। ट्रेन में तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बंटी भैया ये कह रहा है कि इसको नींद नहीं आई, लगता है रात भर इसने मक्खियाँ मारी। ठीक है, आज के दिन आराम करो, शाम को सामने वाला पहाड़ी झरना देखने के लिए चलेंगे और कल सुबह हम सब लोग सूर्योदय स्थल पर चलेंगे। बचाओ! अरे ये तो गोलू की आवाज है। जल्दी चलो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लगता है गोलू बेहोश हो गया है। शंभू को जल्दी से पानी लाने के लिए कहो। गोलू अचानक से बेहोश कैसे हो गया? अरे इसे क्या हुआ? बाप रे, ये क्या है? ये तो एक खोपड़ी है। ये तो बहुत ही भयानक है। बंटी भैया, इसके अंदर क्या है देखो तो जरा। ये लीजिए, मैं पानी लाया हूँ। क्या हुआ? सर, इसके अंदर तो एक चिट्ठी है। चिट्ठी? खोपड़ी के अंदर चिट्ठी? अरे ये खोपड़ी है या क्या है? चलो जल्दी करो, देखो इसमें क्या लिखा है। हाँ, अभी देखता हूँ। तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। ये क्या बात हुई? पहुँचते ही समस्या शुरू। यहाँ से तुरंत चले जाओ। तुम ठीक तो हो ना गोलू? हाँ सर, ठीक हूँ। अचानक बेहोश कैसे हो गया तू? मैं क्या करता जब मैं इस कमरे में सोने आया? वाह, ये कमरा तो बहुत अच्छा है। मैं खिड़की के पास वाले बेड पे सोऊंगा। ये तो चिंता वाली बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, गोलू थोड़ा डरपोक है ना, इसीलिए। अगर कंकाल खोपड़ी तेरे पास आकर गिरती तो तू भी डर ही जाता, समझा? नहीं बाबा, मैं इस भूतिया कमरे में और नहीं रुकूंगा। नहीं, भूतिया नहीं, ये देख, ये प्लास्टिक की खोपड़ी है। प्लास्टिक की खोपड़ी? ये किसने फेंकी होगी? सही कहा,
किसने फेंकी होगी और किस लिए फेंकी होगी? हम लोगों को डराने के लिए, ताकि हम सब लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं। सही कहा। लेकिन क्यों? हमारे रहने से किसका नुकसान होगा? वो तो नहीं पता सर। नहीं, यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए बच के रहना। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे अभी घर जाना है। अरे चुप रहना गोलू। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। बंटी भैया, जरा वो चिट्ठी मुझे दो। इस चिट्ठी से मुझे लगता है मुझे हल्दी की गंध आ रही है। ये तो खाने वाली हल्दी है। इसका मतलब ये चिट्ठी हल्दी से लिखी हुई है और मैं शंभू भैया के हाथ में भी खाने वाली हल्दी का निशान देख चुकी हूँ। प्लास्टिक की खोपड़ी, मतलब शंभू भैया ही भूत बनकर हम लोगों को डरा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। बंटी भैया, तुम जाकर सर से बोलो कि अभी पुलिस को खबर ना करें। मैं देखती हूँ क्या करना है। जरा सुनो, कल सुबह हम लोग पहाड़ पर घूमने चलेंगे, सूर्योदय स्थल पर। जो देरी करेगा वो यहीं कमरे में रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, हम लोग सुबह ही सारे तैयार हो जाएंगे। और रात को तुम सब बहुत ही सावधानी से रहना। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, एकदम नहीं, हम लोग सावधानी से रहेंगे। सावधानी। हाँ, हम बिल्कुल सावधानी से रहेंगे। ये खोपड़ी इस खिड़की से ही अंदर आकर गिरी थी। खोपड़ी किसने फेंकी होगी भूतू? मैं भी तो वही सोच रही हूँ ना। अरे वो कौन है? शंभू भैया इतनी रात को उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? अब तुम भी जल्दी जाओ और सो जाओ भूतू। और हाँ, मुन्नी अकेली है, जल्दी जाओ वरना वो डर जाएगी। नहीं, यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये तो शंभू भैया ही है। अरे ये कहाँ चले गए? नहीं, इस आदमी का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। इसके ऊपर नजर रखनी होगी। कल मैं सूर्योदय स्थल पर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ भूतू, कहाँ गई थी? जाकर सो जा, हमें सुबह जल्दी उठना है। सुनो गोलू, तुम लोग जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ये क्या भूतू, पहाड़ों पर आकर तो सूर्योदय नहीं देखेगी? बहुत सुंदर नजारा होता है, जानती है? नहीं, ये सब देखने का समय नहीं है। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ और काम है। क्या यही सूर्योदय वाली जगह है बंटी भैया? सही कहा। वहाँ से जब सनराइज होगा ना, तब देखना बहुत ही अच्छा दिखता तुम है। इससे पहले भी कभी शिमला आए थे बंटी भैया? हाँ, बचपन में आया था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण देख नहीं पाया। तुम सब लोग सनराइज देखकर बस में वापस आ जाना। ठीक है सर। बंटी भैया, आप सब लोग ये देखो, मैं जाकर बस में बैठता हूँ। मैं और खड़ा नहीं रह सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। जब सूर्योदय होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो आप? गोलू बस में नहीं है। हमसे बोल कर आया था कि वो बस में ही रहेगा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब वो अकेले आया तो मुझे बताना तो चाहिए था। क्या हम लोग गोलू को आसपास ढूंढ सकते ये हैं? क्या फूल पहाड़ी है जो तुम लोग उसे ढूंढ लोगे? और मैंने उसे आसपास ढूंढा भी है, कहीं नहीं दिखाई दिया। अब क्या होगा? हम लोग गोलू को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे बस रो मत। अभी तुम लोग बंगले पर वापस जाओ और मैं पुलिस को सूचित करके आता हूँ। गोलू कहाँ गया होगा? बंटी भैया, मुन्नी, क्या हुआ गुड्डू? भूतू भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ये क्या कह रहा है? पहले गोलू और अब भूतू। हाँ बंटी भैया, अब जल्दी जल्दी चलो, हम उन्हें ढूंढेंगे। अरे भूतू तो आ गई। तू कहाँ गई थी भूतू? कब से हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। पता है, गोलू कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो बंटी भैया? तुम लोग कहाँ थे? और तू कहाँ थी भूतू? तुम्हारे जाने के बाद मैं बगीचे के पीछे खड़ी होकर सब देख रही थी। मैंने देखा कि इन लोगों को जल्दी नहीं निकाला गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। चोरी का सारा माल यहाँ रखा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो वो ट्रेन वाला डाकू है। इसका मतलब शंभू भी इन डाकुओं के साथ मिला हुआ है। क्या करूं सरदार? खोपड़ी लेकर डराने गया था, लेकिन वो लोग डरे ही नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही था। रुको डाकुओं, सबको आने दो, उसके बाद पुलिस को खबर करेंगे। क्या सच में जो ट्रेन में आया था वही डाकू है? हाँ बंटी भैया, मैं उसे देख चुकी हूँ। अच्छा बंटी भैया, हमारे गोलू को कहीं वही लोग तो नहीं पकड़ कर ले गए? तो वही सोच रही हूँ।
भूतू, सनराइज पॉइंट से लौटने के बाद से गोलू कहीं भी नहीं मिल रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना। चलो मेरे साथ। कहाँ? शंभू भैया के कमरे में। अकरम बकरम मकरम। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुझे किसने बांधा? किसने बांधा मुझे? भूत 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 है शंभू भैया, भूत है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। रुको रुको, क्या नहीं पता? क्या नहीं पता आपको? बताओ। हम लोगों ने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। वो तो मैंने गलती से बोल दिया था। सुनिए शंभू भैया, आपको बताना ही होगा कि हमारा गोलू कहाँ है, समझे? अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कौन पकड़ कर ले गया? मुझे कुछ नहीं पता। सच कह रहा हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? आपको नहीं पता तो क्या हुआ, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि आप सब लोग डाकू हो और इस घर में चोरी का सारा माल पड़ा हुआ है। अगर पुलिस आ गई ना तो अपने आप बकने लग जाओगे। अभी भी मौका है, असलियत बता दो वरना सोच लेना। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर जल्दी से बताओ गोलू कहाँ पर है? हाँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये सारे बच्चे तो उस ट्रेन में थे। तुम यहाँ भी पहुँच गए? मारो इन्हें, मारो। बंदूक दोस्तों, तुम लोग अलग अलग तरह की सब्जियां बन जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। सरदार देखिए, ये क्या हुआ? हमारी बंदूक गाजर में बदल गई। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? मेरे हाथ में गाजर कैसे? ये सब क्या हो रहा है? पकड़ो पकड़ो, सभी बच्चों को पकड़ो। गोलू गोलू, रुको, अभी इन डाकुओं को मजा चखाता हूँ। देखो, ये है बॉम्ब। अरे अरे, उसे मत फेंकना, उसे मत फेंकना। वो बॉम्ब है, बॉम्ब। हम सब मारे जाएंगे। उसे मत फेंकना। अरे नहीं गोलू, उसे नीचे रख दो। बाप रे, लगता है गोलू कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। बम दोस्त, तुम अभी संतरे बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे बाप रे, ये बम संतरा कैसे बन गया? खाने में मजा आएगा। बम संतरा कैसे बन गया? और ये गिरी विकेट। आपकी बात तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मेरे छात्रों ने सच में इतना बड़ा काम किया है? आप भले मत मानिए, पर यही सच है। आपके इन चारों छात्रों ने बहुत बहादुरी से डाकुओं को पकड़ा है। इन्हें शाबाशी तो देनी ही पड़ेगी। 4 लोग नहीं सर, 5 लोग। 5? हाँ मतलब, हाँ सर, हम 4 लोग हैं और एक है हमारा साहस। तो इसी खुशी में हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और रहेंगे। मुसीबत के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। क्या हुआ? सही कहा ना?